नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में स्वास्थ्य संबंधी होने वाली समस्याओं और समाधान को लेकर जानकारियां दी जाती है। डॉक्टर अरुण कुमार ने इस बार रोजाना शरीर में भीनी भीनी खुशबूदार परफ्यूम को लगाते हैं तो हो जाए सावधान, कहीं कैंसर का शिकार तो नहीं बन गए हैं। शरीर पर लगाने वाले परफ्यूम केमिकल पदार्थों से बनता है, जिसकी जानकारी न मिलने की वजह से खतरा बन जाता है। परफ्यूम लगाने के लिए तरीका होता है। बॉडी यानी त्वचा की जगह पर कपड़े पर लगाया जाता है। सिर दर्द सहित कई अन्य बीमारियों का न्योता है। अधिक मात्रा में केमिकल होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। संवेदनशील त्वचा के लिए, गर्भावस्था के लिए, त्वचा में शुष्का के लिए, त्वचा के जलन होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। पसीना आना स्वाभाविक है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है सावधान। ज्यादा परफ्यूम लगाने से हो सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी। गर्मियों में होने वाले पसीने और शरीर में आने वाली बदबू से बचने के लिए हम सभी तरह तरह के ब्रांड के परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए बाजार में अलग अलग परफ्यूम भी बिकने लगे हैं। इसके एक दो स्प्रे से न सिर्फ शरीर में आने वाली बदबू चली जाती है, साथ ही आपको दूसरों से मिलते वक्त शरीर की दुर्गंध के कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में बिकने वाले डीओ और परफ्यूम आपकी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? जानकारों का माने तो इस परफ्यूम से कई ऐसे रसायन मिले होते हैं जो आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर खुशबू देने वाले ये परफ्यूम हमारे लिए इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्यों होते हैं इतने नुकसानदायक। विशेषज्ञों का कहना है कि परफ्यूम को बनाने और इसकी खुशबू को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए कंपनियां कई तरह के ऐसे रसायनों को प्रयोग में लाती हैं जिनके संपर्क में आने तक से हमारे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। इन परफ्यूमों और डीओ में कई तरह के ऐसे सिंथेटिकों को भी मिलाया जाता है जो त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अब सोचिए, जिस परफ्यूम को आप दिन में 2 से 4 बार प्रयोग में ला रहे हैं उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्या दिक्कतें हो सकती है। परफ्यूम में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से हार्मोनल असंतुलन और स्किन एलर्जी होना सामान्य है। त्वचा से इन रसायनों के संपर्क होते ही आपको भी जलन महसूस होती होगी। कुछ रसायन इतने खतरनाक होते हैं जिनके कारण आपको त्वचा पर चकत्ते, बांझपन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। किन रसायनों का होता है सबसे ज्यादा प्रयोग? जानकारों की माने तो परफ्यूम में क्लेफ्टेक्स, मास्कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे रसायनों को प्रयोग में लाया जाता है। थेलेक्स के उपयोग को कई देशों ने बैन कर रखा। इसमें ध्यान लगाने में परेशानी, मस्तिष्क के विकास संबंधी दिक्कतों के साथ तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां होने का डर रहता है। इसके अलावा मास्कीटोन ऊतकों और ब्रेस्ट मिल्क में आसानी से घुल जाता है, जिससे नवजात को कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन पार्टनर्स BCPP ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इस तरह के उत्पादों में कम से कम 4000 तक के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप इन्हें परफ्यूम के बोतल पर अंकित नहीं कर पाएंगे। कंपनियां लोगों से इन्हें छिपाकर रखती है। इसके पहले साल 2018 में BPCC ने एक अध्ययन के दौरान सुगंध देने वाले ऐसे ही 140 उत्पादों का परीक्षण किया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि उन उत्पादों का 3/4 हिस्सा विषाक्त रसायनों से युक्त होता है। इन सभी रसायनों को क्रोनिक स्वास्थ्य स्थितियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारक पाया गया। महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा। विशेषज्ञों के मुताबिक वैसे तो सभी लोगों को इस तरह के उत्पादों से होने वाली समस्याओं को लेकर अवगत कराया जाता है, लेकिन देखने को मिलता है कि
महिलाओं को इन उत्पादों के साइड इफेक्ट ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण उनको तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना होता है। औसत महिला एक दिन में 12 से 16 उत्पादों का उपयोग करती है, जिनमें से कई में हानिकारक रसायनों का प्रयोग होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने पुदीना के स्वास्थ्य फायदे के बारे में जानकारी दिया है। पाचन से लेकर चोटों तक यह काफी फायदा पहुंचाता है। पुदीना एक ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल अधिकांश भारतीय घरों में रसोई में किया जाता है। ये न कि सिर्फ किसी व्यंजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई सारे रोगों का इलाज करने में भी सक्षम है। पुदीना पहाड़ी इलाकों में अधिक होता है और ये शरीर में मौजूद एसिड को भी कम करता है, इसलिए गर्मियों में तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। प्रतिदिन भोजन में थोड़ी मात्रा में पुदीना की चटनी का सेवन करने से कई सारी समस्याएं दूर होती है। जानिए पुदीने से होने वाले लाभ। बुखार में फायदेमंद। पहले बदलते मौसम में बुखार आना बहुत सामान्य बात है, ऐसे में पुदीना आपके काम आ सकता है। बुखार में पुदीने के तत्वों को काढ़ा बनाकर पीने से सेहत लाभ मिलता है। अगर घर में पुदीने की चटनी बनी हुई रखी हो तो आपका काढ़ा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसे मरीज को लाभ पहुंच पाएगा। घाव सुखाने के लिए। घाव हो जाने पर व्यक्ति को बहुत परेशान होना पड़ता है, इसलिए पुदीने की पत्ती का उपयोग करके आप घाव को जल्दी भर सकते हैं। घाव हो जाने पर पुदीने के पत्तों को पीसकर उस पर लेप लगाना बहुत असरदार होता है। इससे घाव के आसपास जीवाणु भी नहीं आते और साथ ही दुर्गंध भी नहीं आती है। तलवे में गर्माहट। गर्मियों में लोग तलवों की गर्माहट से अक्सर परेशान रहते हैं। जैसे जैसे वातावरण में तापमान बढ़ता है, यह समस्या भी बढ़ने लगती है। ऐसे में पुदीने की पत्तियों को पीसकर तलवों पर लगाने से शीतलता पहुंचती है। साथ ही पुदीने का काढ़ा बनाकर पीने से पूरे शरीर में ठंडक बढ़ जाती है, इसलिए गर्मियों में भी पुदीना बहुत ही जरूरी है। पेशाब में जलन। गर्मियों में पेशाब में जलन की समस्या भी बेहद आम है। अगर पेशाब करते वक्त दर्द या जलन महसूस हो रही है तो पुदीने का काढ़ा बना ले और इसमें मिश्री भी पीसकर मिला ले। काढ़े को छानकर थोड़ा थोड़ा दिन में 2 से 3 बार पिए। बिना किसी दवा को आपको जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पाचन तंत्र सक्रिय करें। आजकल के खान पान और दिनचर्या के कारण पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इस बात का दावा तो किया ही जा सकता है, इसलिए यदि पेट में गड़बड़ है तो पुदीने के काढ़े में नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करें। पेट में होने वाली जलन से भी इस समस्या में राहत मिलती है। धीरे धीरे पेट में ठंडक होने लगती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।